जो अखिल भारतीय कोटा होता है उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं। देखिए, अभी तक चुनाव की अगर हम बात करें तो इतना नीरस चुनाव मैं अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब कई चुनावों को, मतलब 98 से लगातार हम चुनाव कवर करते आ रहे हैं। इतना नीरस चुनाव, मतलब जनता को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब समझ जाइए। फिर भी हम लोग पत्रकार हैं, कोशिश करते रहते हैं कि, क्योंकि चुनावी राजनीति का तो महत्व है ही ना, कि एक बार वोट से जो सरकार चुनी जाएगी 5 साल तक वो अपनी मर्जी चलाती रहेगी। कहने को है कि हम जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। तो फिर उस चुनी हुई सरकार को लेकर जो कवायद चल रही है उसकी तो चर्चा होनी ही चाहिए ना। देखिए, आज मोदी आए, 2 चुनावी सभा का उन्होंने संबोधित किया। उनके दोनों सभा पर अगर आप गौर करिए तो बहुत बदले से नजर आ रहे थे। उनका वो टेम्परामेंट दिख ही नहीं रहा था। और कहीं न कहीं राहुल से ज़्यादा खिंचे हुए नजर आ रहे थे आरक्षण वाले इशू को लेकर। उनको लग रहा था कि जैसे बिहार में इस इशूज पर अगर स्पीच नहीं हुआ तो फिर कहीं हम परेशानी में न पड़ जाए। क्योंकि 44 मिनट के अपने भाषण में लगभग 30 मिनट संविधान, रिजर्वेशन, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कर्पूरी से सहार सियासत, मतलब सब कुछ कहीं न कहीं राहुल के उस कैंपेन के आसपास ही केंद्रित रहा, जो कैंपेन बिहार में उन्होंने वोट अधिकार यात्रा के दौरान शुरू की थी। वोट चोरी मुद्दा था ही, साथ ही संविधान बचाओ भी एक बड़ा मुद्दा था। दलितों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ जुल्म, ये सब सारे मुद्दे तो चल ही रहे थे। उन तमाम मुद्दों के बीच आज मोदी जिस मुद्दों के सहारे अपनी बात उन्होंने रखी है, वो कहीं न कहीं दिख रहा है कि राहुल के उस नैरेटिव से मोदी बहुत घबराए हुए हैं। और उनको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा उनके 400 पार के नारे को कहीं न कहीं ब्रेक ही नहीं लगाया, बहुमत से भी नीचे ला दिया। और बिहार उस तरीके की नैरेटिव का सबसे उपयुक्त प्रदेश माना जाता है। बहुत ही फर्टाइल है उस मामले में, इस तरीके की सियासत के मामले में बहुत फर्टाइल है। तब तो 100 साल बाद भी संघ बिहार में आज भी उस तरीके से मजबूती से किसी जिले में खड़ा नहीं है, जिस तरीके से पूरे देश में उन्होंने अपने तरीके से एक स्थान बना रखा है। आज भी बिहार में स्थान नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी, कई राज्यों में सरकार, अधिकांश राज्यों में सरकार, फिर भी बिहार में वो आधी से कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सामाजिक समीकरण, सामाजिक समरसता का जो एक अलग डायनामिक्स है, वो सारी चीज़ें इनको परेशान करती हैं। वो मतलब बिहार एक ऐसी जगह है जहां मोदी का वो जो क्या है ना, स्विंग गेंद, हिंदू मुसलमान वाला, वो चलता ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है। और ये इसी के एक्सपर्ट हैं। और उस एक्सपर्टीज का कोई फ़ायदा यहाँ उम्मीदवारों को मिल नहीं रहा है। वो टेम्परामेंट दिख नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि राहुल की यह पहली जीत है कि उस पूरे डिस्कोर्स को, जिस डिस्कोर्स के सहारे मोदी पूरे देश को साधते रहा है, बिहार में उस डिस्कोर्स को उनको बदलना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे बदलना पड़ा, जरा उनकी उस क्लिप को सुनने के बाद आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि मोदी के किसी भाषण में आरक्षण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित को मैंने क्या किया, किस तरीके से हमने सरकार चलाई, पिछड़ों को किस तरीके का हमने भागीदारी दी, कभी
ये भाषण उसके भाषण के एजेंडे में कभी रहा ही नहीं। वो तो अपना एक अलग अंदाज से वो अपनी बात कहते रहे हैं। ये एक मतलब कहते हैं ना कि वो खिलाड़ी श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है जो आपको खास करके शतरंज के मामले में कि सामने वाले को मजबूर करो, या तो हम अब तेज खेलें तो वो भी तेज खेले, हम अगर स्लो खेलें तो वो स्लो खेलने लगे। मतलब जो जिस विधा का माहिर है कोशिश करता है कि हम खेल उसी दिशा में ले जाए। तो राहुल जिस विधा के सहारे मोदी को लगातार घेरते रहे हैं, कहीं न कहीं उस विधा के चपेट में या उस विधा की असहजता आज मोदी के भाषण में साफ दिखने को मिला। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। सुन लिए, कभी आपने सुना था कि मोदी इस तरीके से अपनी बात रखते हैं? तो ये बिहार का चुनाव परिणाम जो भी हो, जिसकी भी जीत हो, लेकिन राहुल की एक ये बड़ी जीत मानी जाती है, जा सकती है राहुल की, क्योंकि बीजेपी के उन तमाम नैरेटिव को उसने बदलने पर मजबूर किया जिस नैरेटिव के सहारे देश साधते आए हैं मोदी। उन तमाम नैरेटिव पर मोदी को चुप्पी साधना पड़ा जिस नैरेटिव के सहारे मोदी 2014 से इस देश को साधते आया है। उन तमाम नैरेटिव को जिसके सहारे मोदी हृदय सम्राट, मतलब हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पहचान बनाया, वो सारी पहचान आज एक मतलब लग रहा था जैसे खत्म हो चुका है वो पहचान। एक नए पहचान के खोज में मोदी बिहार पहुंचे हैं। तो एक पॉलिटिशियन के रूप में हम कह सकते हैं कि राहुल ने आज बिहार के चुनाव परिणाम तो 14 नवंबर को देखने को मिलेगा, लेकिन आज पहली चुनावी सभा के बाद ये तो हम कह ही सकते हैं कि मोदी को राहुल अपने एजेंडे पर लाने को लेकर मजबूर तो जरूर कर दिया है।